नमस्कार, आप देख रहे हैं भगीरथ प्रयास और मैं हूं लव कुश तिवारी। खबर जनपद सुल्तानपुर के धम्मौर थाना क्षेत्र से है। यहां कचनावा गांव में जमीन के विवाद को लेकर कंसराज की हत्या कर दी गई है। वास्तव में पहले उन्हें पीटा गया, मारा गया और उसके बाद जब वो अस्पताल जा रहे थे उस समय कंसराज ने दम तोड़ दिया। देखें हमारे रिपोर्टर शिव कुमार की। आप ग्राम प्रधान है भैया? क्या नाम है आपका? राजेश यादव। राजेश यादव जी, प्रधान प्रतिनिधि जी। सर हम ये चाह रहे हैं कि जो मुलजिम है उनको जो है पकड़ा किया जाए, पकड़ा जाए। कहने का मतलब आप अपराधी को गिरफ्तार करना चाहते हैं, करवाना चाहते हैं? जी जी। और 302 जो है उनके ऊपर धारा लगना चाहिए। जी। इसके बाद जो बच्चे हैं जी, उनके लिए गुजारा किस प्रकार का गुजारा चाहते हैं आप? जैसे उनकी जो प्रॉपर्टी है उनको जो है उनको मिलना चाहिए, इनके बच्चों की। कहने का मतलब इनकी जो संपत्ति है इनके बच्चों को मिलना चाहिए। जी। ऐसे मिल पाएगी क्या? ऐसे मिल जाएगी आपके कहने से? ऐसे तो नहीं मिल पाएगी ना। और क्या डिमांड आप रखना चाहते हैं? उन लोगों को कारावास होना चाहिए। कहने का मतलब आप जो अभी मृतक हुए हैं कंसराज जी के आप भाई हैं, आप चाहते हैं कि इनको उचित कार्यवाही के साथ में इनको सजाएं दी जाए। 302 के हत्यारे हैं ये, इनको आजीवन कारावास किया जाए और इनके समय पर जो भी संपत्ति है अपराधी की संपत्ति को इनके बच्चों के नाम से किया जाए। तो इसके लिए आपको ऐसे ही नहीं कर दिया जाएगा, इसमें आपका सहयोग, आपके साथ सहयोग प्रशासन का होना चाहिए। और मौके पर आकर के यहाँ पर जो भी इसके जिम्मेदार अधिकारी बल हैं वहाँ यहाँ पर आए हो और मौके पर देखें। और यहाँ जो भी इस प्रकार से प्रशासनिक पकड़ हो उसको तो कर सकते हैं, पर जो आपने अभी कहा कि जो संपत्ति जो है इनके नाम ट्रांसफर होगी वो किसी प्रशासनिक पकड़ के बाहर में जाती है, उसके लिए आपको जाना पड़ेगा रेवेन्यू मैटर में। उसमें आपके पास एसडीएम को भी यहाँ आना पड़ेगा। अगर एसडीएम आएगा तभी इस काम को कर सकता है। उसके लिए आपको एसपी के पास में अपनी गुहार लगानी पड़ेगी। क्या आपने एसपी के पास कोई कॉल किया? नहीं जी। आप लोग कॉल करना चाहिए था कि एसएचओ आकर के यहाँ एसपी के पास कोई सूचना दिए? नहीं दिए ना। तो आपके पास में अभी जो है, अब आप अपने थाना प्रभारी को बुलाएंगे, थाना प्रभारी यहाँ पर मौके पर आए और एसपी साहब को बुलवाएं, मौके पर वो एसडीएम को बुलाएं। उसके बाद जो वहां से सुझाव मिले, आपके डिमांड जो भी अभी तक के रहे हैं उसको लिखा पढ़ी के साथ में बच्चों को मुआवजा के रूप में वापस किया जाए। यही चाहते हैं आप? इसके आगे की क्या डिमांड है आपकी? आइए, आप भी भाई हैं उनके, कंफराज जी के, आप क्या चाहते हैं? सब जो भाई कह रहा है यही चाहते हैं हम भी। घर में ताला लग जाए, सब बाल बच्चे जैसे सर इनके यहाँ जो साजिश करता है, जैसे हत्या कोई थर्ड पर्सन ही करा रहा है। जैसे आपस में दो परिवार आपस में झगड़ते हैं तो तीसरा आराम से बैठे मजा ले रहा है। जैसे शाम को दोनों पक्ष में समझौता हुआ, प्रधान जी भी आकर मौके से समझाए, लेकिन रात में ऐसी कौन सी रणनीति बनाई गई कि जो है सुबह हत्या कर दी गई। कृपया कर ये हम लोग जानना चाह रहे हैं कि बीच में ऐसा खेला कौन कर रहा है। जैसे इनके परिवार के जो 4-5 मोबाइल हैं वो मोबाइल नंबर इनके सर्विलांस पर लगाए जाएं, उसमें खुलासा हो कि इस साजिशकर्ता के पीछे, मतलब इस हत्या के पीछे कौन सा साजिश करता है। हम लोग ये भी हम लोग की मांग है। आप ये कहना चाहते हैं कि जो हत्यारे हैं उनके पीछे कुछ साजिश करता है? बिल्कुल। जो कि आपके कहने से क्लियर हो पा रहा है कि शाम को समझौता हुआ था कि लड़ाइयाँ नहीं होंगी,
उसमें उनको पीछे से कौन सा ऐसा जो है अपराध करने के लिए, कौन सा अपराधी है जो अपराध करने के लिए मजबूर कर रहा है कि इनकी हत्या होनी चाहिए? ऐसी कौन सी बहुत बड़ी बात भी तो नहीं थी कि उसमें दो पक्ष में जो है जान जा सकती थी। बच्चों का विवाद था, छोटी मोटी विवाद है, जब पास पड़ोस के लोग भी समझौता करवाए कि अरे चलो यार छोटे छोटे बच्चे हैं, आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, तो समझौता हो गया। तो फिर सर ये सुबह मतलब एक सोची समझी रणनीति बनाई गई। इस रणनीति के पीछे कोई साजिश करता है, फिर झगड़ा हो जाता है। ये पेशेंट सुल्तानपुर से लखनऊ रिफ़र भी हो जाता है। जब यहाँ पता लगता है कि वो लखनऊ रिफ़र हो गया तो तब जो अपराधी है वो FIR कराता है, क्या खुद को मेडिकल कराने के लिए हॉस्पिटल जाता है। फिर भी पुलिस अभी तक इतना नाकाम रही है, अभी तक हत्यारों को पकड़ नहीं पाई है। हम लोग ये सब सारी चीज़ें जानना चाहते हैं। चलिए, अभी आपका आरोप है कि पुलिस की भी नाकामयाबी भी यहाँ सामने आई है। बिल्कुल। और सर जैसे हेड इंजरी का मामला था, 307 धारा लगनी चाहिए थी, हम लोग को गुमराह किया गया। ये 8 तारीख का, शायद 7 तारीख का मामला था। ये 8 तारीख में जो है ये FIR पंजीकृत किए हैं, वो भी 308 धारा लगाए हैं। किस आधार पर ये जो है 308 की धारा लगाए हैं? जैसे हेड इंजरी का मामला था, ये देखे भी हैं कि जिसको चोट लगी थी वो बोल भी नहीं पा रहा था, तो 307 सीधे सीधे धारा लगनी चाहिए। ये कैसे 308 किस विषय? हम लोग को कमजोर किया जा रहा है सर। हम यहीं से जान रहे हैं कि हमको जी वो भी 308 धारा में, जबकि जो मृतक कंसराज जी हैं इनको हेड इंजरी हुई थी, जबकि हेड इंजरी में ऐसा मामला 307 का मुकदमा दर्ज होता है। पुलिस की सबसे बड़ी लापरवाही ये है कि सर जो है इन्होंने 308 में मुकदमा क्यों पंजीयन किया। हम ये जानना चाह रहे हैं कि किस कारण, क्या सोच कर जो है 308 में धाराएं लगाई गई हैं, जो कि जानलेवा हमला हुआ था। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, जो बोल भी नहीं पा रहा था। जानलेवा हमला हुआ था और उसमें 307 धारा बनती थी, बिल्कुल सर। तो 308 क्यों लगाई गई? लगाया गया सर, हम ये आपका कहना ये है। और उसके बाद भी अभी हत्या भी हो चुकी है, 302 की धारा लगी भी नहीं अभी तक नहीं। तो आइए, मैं जानना चाहता हूं कि हमारे साथ में कुछ सुरक्षा बल भी हैं, तो मैं आपसे ही जानता हूं कि मृतक कंसराज जी की जो अभी हत्या हुई है, अभी वो मृतक ही कहे जाएंगे। जो भी प्रशासन बल अभी हमारे साथ में खड़े हुए हैं, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या कंसराज जी की जो हत्या हुई है, इसमें आरोपी के खिलाफ में 302 का मुकदमा दर्ज हुआ है? सर बताएं प्लीज। का मुकदमा तभी देने होता है जबकि ऑन स्पॉट मर्डर जी, वो एक गंभीर हालत में था जी, जिसे अस्पताल भेजा गया। जी, उसके लिए डॉक्टर नहीं होता है, डॉक्टर उसको कंफर्म करता है। जी, हम कैसे मान लेते हैं कि वो क्या है? जब जो तहरीर दी गई जी, उसके अनुसार उनका मुकदमा अंकित किया गया। जी, जो भी मुकदमे लगने थे वो लगे। वो लगे वो सब जी, मुकदमे तो ये भी लगने थे, 307 तो क्यों नहीं लगे? 307 पे जब नहीं लग, जबकि जब ऑन प्लाट इसमें मारने की इरादा होता है। जी, वो तो ये घायल हुआ था, जी, घायल हालत में गया था, घायल हालत में गया था, तो 308 लगा। अब जी, तो मैं अभी आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ, अब कौन सा मुकदमा लगना चाहिए? अब जो बनेगा वो लगेगा जी, जो उसकी तब क्या 302 का मुकदमा बनता है? FIR जो PM रिपोर्ट बताएगी। चलिए, हमारे बीच में आ गए हैं धमौर थाना प्रभारी। आपसे जानते हैं कि जो आज की जो जी, अरे वो चीज़ सब बाइट हम लोग देने के वो नहीं है ना। वो बस ये है कि देखिए अभियोग पंजीकृत है, PM रिपोर्ट आ जाए, PM रिपोर्ट के आधार पर धारा तरमीम करके कार्रवाई की जाए। सारे मुलजिम अरेस्ट। क्या अभी मुलजिम अरेस्ट नहीं किए गए? नहीं, सभी अरेस्ट हैं। सभी अरेस्ट हैं। हाँ। कहने का मतलब तो है आपका कि PM रिपोर्ट आ जाने के बाद में मुकदमा दर्ज किया जाएगा? ना, मुकदमा दर्ज है जी। मुकदमा दर्ज है। यहाँ के कुछ यहाँ के सदस्यगण हैं जिनका कहना है कि मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। नहीं, मुकदमा उसी दिन दर्ज हुआ है 308 में। इसके बाद फिर PM रिपोर्ट आ गई, तरमीम करके अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो चुकी, तरमीम करके जेल भेजा जाए, कार्रवाई की जा रही। चलिए, PM रिपोर्ट आ जाएगी सर, तो क्या 302 में वो धारा कन्वर्ट की अब जो जाएगी? भी आ जाए PM रिपोर्ट देख लिया जाए, जैसे भी मतलब करके वैसे आ जाने दीजिए मैं करके। यशो साहब आ रहे हैं, अभी आप ही हैं। चलिए, आपसे ही जानते हैं कि परिवार के कुछ सदस्यगण हैं जिनकी डिमांड बनती भी है, तो अब ये और जो भी उचित डिमांड है
उसको पूरी कराने में आपका कहाँ तक साथ रहेगा, क्या सहयोग आपका रहेगा? जितना भी है बात करके सहयोग रहेगा, शासन से जो भी है उच्च अधिकारियों से बातचीत करके किया जाएगा। आपके परिवार गण का जो कहना है कि जब तक हमारी उचित तो मांगे नहीं पूरी होंगी तब तक डेड बॉडी का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। करना चाहिए सर जैसे सीआरपीसी धारा कोई मांग है, सारी कार्रवाई सर जी। एफआईआर लिख गया कार्रवाई जी सर, जैसे सीआरपीसी धारा 357 में जो है अगर ऐसा है तो प्रशासन अनुदान दिला सकता है, जैसे 2 महीने के अंदर। वो वृद्धि प्रक्रिया होगी भाई, हाँ, अब जी उसके सर। लिए अभी जी सर, क्योंकि आर्थिक वो तो स्थिति से उनके आप पास जान ही जमीन रहे जो हैं। भी होगा वो मिलेगा उसमें। लेकिन उसमें शासन अगर चाहेगा। चलिए ठीक है, और करिए। एफएचओ साहब से मैं ये जानना चाहूंगा। अरे बस करिए भाई, नहीं, सारी बात 1 मिनट की बात और पब्लिक के सामने आपके साथ हो जाए। नहीं हो जाए नहीं भैया, बिल्कुल बिल्कुल, एफएचओ साहब कुछ मिनट की बातें मेरी रह गई हैं। इनके कार्रवाई करने दीजिए भाई। बिल्कुल सर, कार्रवाई होगी। 1 मिनट की बातें और मेरी रह गई हैं सर, प्लीज। 1 मिनट क्या, इतनी देर के 1 मिनट की बातें मेरी रह गई हैं। परिवार का कहना है कि जो भी अपराधीगण हैं उनकी उचित संपत्ति, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जो परिवार के सदस्य हैं, उनके नाम से ट्रांसफर होनी चाहिए, ऐसी बात मेरे सुनने में आई हुई है। तो उसमें क्या सलाह आपकी रहेगी? राजस्व विभाग का है तो इसमें राजस्व को बुला की जाएगी भाई। उस कार्रवाई के लिए हमारे बीच में पुलिस अधीक्षक महोदय जी को भी आना चाहिए, जो कि आपके बुलाने पर आ सकते हैं। और पुलिस अधीक्षक महोदय जी तब आने के बाद में राजस्व विभाग के एडीएम साहब भी आ सकते हैं। तो ऐसे में सर आपका क्या सहयोग रहेगा पुलिस अधीक्षक महोदय जी को बुलाने में? प्लीज। मैं विधिक कार्रवाई कर रहा हूँ। सर जैसे अभी तक जो समझौता हुआ था, जैसे शाम को बच्चों के बीच में विवाद हुआ, फिर गार्जियन प्रधान जी भी उपस्थित रहे, जो समझौता भी हुआ बीच में, लेकिन रात भर ऐसे कौन सी रणनीति बनाई गई कि सुबह हत्या कर दी गई? सर मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि सर इस हत्या के पीछे कोई साजिश करता तो नहीं है? इसका पर्दाफाश किया जाए, तो मोबाइल लगाया जाए उसमें, क्योंकि ये अभी आपस में जो भाई आपस में विवाद कर लें, जैसे भाई आपस में विवाद कर ले तो थर्ड पर्सन जो है बीच में आराम से बैठे मजा ले रहा है। अभी इनके भाई, एक बड़े भाई की हत्या हुई सर, सेकंड पर्सन भी ऐसे इनका, अभी जो कंसराज जी की हत्या हुई उसमें इतना बड़ा विवाद भी सर नहीं था कि हत्या कर दी जाए। बच्चों का मामला था, गांव वाले, परिवार वाले, प्रधान जी जो कि गांव के मुखिया जी, वो भी आकर समझाए, समझौता भी हुआ है, लेकिन सुबह ऐसी कौन सी रणनीति बनाई गई कि सुबह हत्या कर दी गई? चलिए आगे की जानकारी हम लेते रहेंगे। तो आप लोग देख पा रहे हैं, ये कचनावा ग्राम सभा है, धमौर बाजार के पास पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट सुल्तानपुर में आता है। आप लोग देख पा रहे हैं एक दर्दनाक हत्या की गई है, जो कि यहाँ के आपसी रंजिश में हुआ है। कुछ आपस के गांव में जिनको पटीदार कहा जाता है, ऐसों में ही ये एक अचूक हत्या हो चुकी है। पुलिस प्रशासन बल भी यहाँ पर मौके पर है। 5 जने स्कूल घरे जुट के मारे, उनके बेटी के घरे सब मारी हैं। उनके घरे में सरकारी तारा लाग न जाए तब तक हमारे आदमी जाए नहीं है से। हाँ, इतना हमका खर्चा दिए, हमारे लड़कन के पढ़ाई लिखाई चाहिए, दर दवाई करे चाहिए, बियाह गवन करे चाहिए, हमका इतना रुपया चाहिए, हमका रहू के बारे चाहिए जगह, हमारे घर दुआर नहीं ना। हाँ, मड़ही बाग चादर धई के रहत ही, हमारे जगह जमीन नहीं ना। हाँ, हमका इतना दिए। हाँ, हमारे घर में ताला लागे चाहिए, जैसे हमारे आदमी हमसे दूर के है बा। हाँ, वही चाहिए थे, जैसे हमका कल जाता ही हम कल जाता ही, ऐसे उन्होंने कल जाए। हाँ, कल जाए। हाँ, हम अपन 3 लड़का लेके हम कहाँ जाए, कौन दुनिया का। हम अपन आप कंफराज की पत्नी हैं? हाँ। क्या नाम है आपका? इंद्रावती। कितने बच्चे हैं आपको? 3। तो 3 बच्चे यही हैं? हाँ, एक बड़ा लड़का यही है, तो ये इसका दवा चल रहा है। मारने के पहले कुछ लड़ाई हुई थी, कुछ पुरानी दुश्मनी थी? हाँ, बच्चों के बारे में झगड़ा हुआ था, थोड़ी बारे संजय कहीं समझौता हुआ, लेकिन ये ना जानते रहे सुबह में कि हमारे आदमियों को पर मार देंगे, पीछे से मारे जाए हमारे आदमी। 4 दिन से बोली तो नहीं।